हम ये जा रहे थे, एक तो हमारी आजादी, हकीकी आजादी की तहरीक चलती रहेगी। आज मैंने आप सबको यहां बुलाया था, ये जो मार्च हम करके आ रहे थे, हमने इस इंपोर्टेड हुकूमत को कहना था कि इलेक्शन करवाओ। एक पुरअमन एहतजाज आइन और कानून में रहते हुए हमने इनसे इलेक्शन मांगने थे, क्योंकि सारी कौम चाहती है इलेक्शन। गैलप की सर्वे आई है कि 75% पाकिस्तानी इलेक्शन चाहते हैं, और जिस तरह हमारी माइशत तेजी से गिर रही है, सवाए इलेक्शन करवा के एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तो माशी इस्तेकाम तो आने ही नहीं लगा। तो इसलिए हम यहां आए थे कि इस हुकूमत पे प्रेशर डालें और इदारों पे प्रेशर डालें कि वो अपना रोल अदा करें, कि इस वक्त जिधर पाकिस्तान खड़ा है, इलेक्शन के अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। और इनको भी पता है, ये जो चोरों का टोला ऊपर बैठा है, इनको पता है कि इलेक्शन के अलावा यह मुल्क मजीद दलदल में फंसता जा रहा है। लेकिन मसला कुछ और है। वो जो लंदन में बैठा हुआ, जो वहां से बैठ के फैसले करता है, एक मुजरिम, वो डरा हुआ है। वो डरा हुआ इसलिए कि उसे पता है जब इलेक्शन होगा तो उन्होंने पिट जाना है, तो वो इलेक्शन से भागा हुआ है। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर पाकिस्तान का दिवालिया निकल जाए, क्योंकि उसके अरबों डॉलर बाहर पड़े। ना ही आसिफ जरदारी को फर्क पड़ता है, इसके अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां मसला आएगा, ये बाहर भाग जाएंगे। मसला मेरी कौम का है। इस वक्त हमारी कौम दलदल में फंस रही है। मैंने आपको आदाद और शुमार दे दिए। माइशत तेजी से नीचे जा रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, 50 साल में सबसे ज्यादा महंगाई है, किसान पिटा हुआ है, डीजल की कीमत, बिजली की कीमत, खादों की कीमत, वो किसान गुजारा ही नहीं कर सकता, उसकी पैदावार गिर रही है, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, रेमिटेंसेस गिर रही हैं, बाहर से जो पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं वो कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं। और जब इंडस्ट्री बंद हो रही है तो सवाल यह है कि इनके पास रोड मैप क्या है? कोई रोड मैप नहीं है। मैं आज यहां इसलिए इनके ऊपर प्रेशर डालने आया था, इनको ये बताने के लिए कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इलेक्शंस का। और मैं इस सारे पाकिस्तान के जो फैसला, बड़े बड़े ताकतवर फैसला करने वाले इदारे हैं, उनको भी बता रहा हूं कि ये तो मुल्क डूब रहा है। ये मुल्क अगर डिफॉल्ट की तरफ चला गया तो हमारे पास तो वो हालात हो जाएंगे कि जब आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी गिरती है तो मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी नीचे चली जाती है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी जब सोवियत यूनियन की गिरी तो मुल्क टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया। तो हम तो आज उधर जा रहे हैं। तो मैं ये अपनी इलेक्शन या पॉलिटिक्स के लिए नहीं आया। इलेक्शन तो इंशाल्लाह जब 9 महीने के बाद भी होंगे, जीतना तो हमने है। ये तो कभी जीत ही नहीं सकते, जीतना तो हमने है। लेकिन मुल्क की जरूरत आज इलेक्शन करवाना है, इसको बचाने के लिए। मैं आज फैसला किया था कि मैं अपनी कौम को क्या कहूंगा। क्या हम सीधा इस्लामाबाद निकल जाएं? इस्लामाबाद कभी भी
जो आवाम का समुंदर है, लोग तो अभी भी सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं। एक हमने फैसला करना है इस्लामाबाद जाना, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ना ये बर्दाश्त कर सकते हैं जितनी भी पुलिस आप जमा कर लें, जब लाखों लोग इस्लामाबाद में जाएंगे कोई नहीं रोक सकता उनको। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, मेरी जितनी भी 26 साल की सियासत है वो मैंने आइन और कानून के बीच में की है। मेरे लिए इन 7 महीने में बड़ा आसान था क्या वो श्रीलंका वाला हालात पैदा कर देते। हमने 65 जलसे किए, कभी पाकिस्तान के जलसे में इतने लोग नहीं आए, लेकिन पब्लिक आती थी और पुरअमन तरीके से ये बताते हुए कि हम इन चोरों को कबूल नहीं करेंगे, फिर पुरअमन तरीके से वापस चली जाती थी। मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं किसी किस्म का इंतशार अपने मुल्क में ना पैदा करूं, क्योंकि वैसे ही माशी हालात बुरे हैं। अगर यहां तोड़ फोड़ शुरू हो गई, सबके हाथ से गेम निकल जाएगी। 25 मई को जब इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया और जब 26 की सुबह मैं इस्लामाबाद पहुंचा, तो मुझे पता था कि अगले दिन इंतशार होगा। मैंने सिर्फ इसलिए अपनी मार्च कैंसिल की कि मुझे पता था कि अगर हम इस्लामाबाद धरने देने का फैसला कर लें तो अगले दिन तबाही होनी थी, खून होना था। इसलिए मैंने वो मार्च कैंसिल की। आज मैं इसलिए फैसला कर रहा हूं कि वहां नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है तबाही मचेगी, नुकसान मेरे मुल्क को होगा। लेकिन जो मैंने फैसला किया अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें और इस मुल्क का हिस्सा, इस सिस्टम का हिस्सा ना बने कि जिधर ये चोर बैठ के अपने अरबों रुपए के करप्शन के केस हर रोज माफ करवा रहे हैं। गरीब लोग जेलों में हैं, छोटी छोटी चोरी पे बेचारे लोग जेलों में गल सड़ रहे हैं और ये बड़े डाकू अरबों रुपए की चोरी अपनी माफ करवाने के लिए पहुंच जाते हैं। और मुझे अफसोस वो है जो लोग इनको एनआरओ देते हैं। मैं उन लोगों से भी पूछता हूं कि क्या आपको खौफ खुदा नहीं है कि एक मुल्क पे इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं? क्या आपको खौफ नहीं है कि आपने एक दिन अपने मालिक को जवाब देना है? आप कैसे रातों को सोते हैं कि एक एक बड़ा डाकू, उसके केस माफ हो रहे हैं अरबों रुपए के? आप कैसे रातों को सोते हैं कि बेरोजगारी और महंगाई में गरीब आदमी चोरी करता है और वो जेल में गल सड़ रहा है? इसलिए मैंने अपनी चीफ मिनिस्टर से भी बात की है। मैं अब अपनी सारी पार्लियामेंट्री पार्टी से मीटिंग शुरू कर रहा हूं और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में
हम अनाउंस करेंगे जिस दिन हम सारी असेंबलियों से बाहर निकल रहे हैं। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तादाद में आप यहाँ आए, जितनी मुश्किलों से आप आए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं।